ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परिपूर्ण परमात्मा दियां अनंत बख्शिशां दे चों जो अदुੱਤੀ बख्शिशां ने ਉਹਨੇ मनुख ਨੂੰ प्रदान ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਰਸਨਾ, ਨਾਸਕਾ, त्वचा, ਖਲੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ इतनी महानता है कि इन्हां नूं कहंदे ने ज्ञान इंद्र। मनुख जितना ज्ञान उपार्जन करता है, मनुख जितना ज्ञान संग्रह करता है, मनुख जितना ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्हां पंजां दे आसरे ते ही करता है। अगर मनुख कोल दृष्ट शक्ति ना होवे, स्रोत शक्ति ना होवे, भाव अखां नहीं, कन नहीं और रसना ना होवे, त्वचा विच स्पर्शता दा बोध ना होवे, तो फिर मनुख ते पत्थर दे कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उस लिए ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी। अनंत बख्शिशां दे चां अकाल पुरख दी दित्ती होई ये महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रिय दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत करते हैं, सावधान करते हैं। जे प्रथम लईए इन्हां अखां नूं, बड़ी खूबी है। जगत विच कहंदे ने अखां हैन ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोध जो मन नूं मिलदा है, अखां दे राहीं मिलदा है। और नेत्रहीन मनुख दया का पात्र है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आकार ਦਾ नहीं। अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां दे आकार का उसनों बोध नहीं है। पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप का उसनों ज्ञान नहीं है। भैन भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, ਉਹਦਾ आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थों का रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री का की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई बोध नहीं। आकार की भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बाहर का मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन दी अपनी महिमा है, वेखण दी अपनी महिमा है, दृष्टि दी अपनी महिमा है, दृष्टि दा अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती, तो फिर साइंटिस्ट दा सारा विकास, एक वैज्ञानिक दी सारी बुद्ध रुक जाएगी। वेख नहीं सकता, जब वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा। जब वेख नहीं सकता पदार्थ नूं, किसी वस्तु नूं, किसी हस्ती नूं, तो उसके बारे वो बोध की दे सकता, उसके बारे वो जानकारी की हासिल कर सकता है और उसके बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा है, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नूं देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नूं देख सकदियां ने। अखां उच्चियां उच्चियां इमारतां नूं देख सकदियां ने, पहाड़ां नूं देख सकदियां ने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ां नूं देख सकदियां ने
ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਰਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗਨੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਧ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰੜਕ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਭਾਵ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਖ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਨਾਈ, ਵੇਖਣਾ। ਦੂਰਬੀਨ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ, ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਣ ਨਾ ਆਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖੋ ਜੋ ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਅੰਧੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ 1% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो, मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं, जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं। तो सारा संसार ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहित निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तलते, अध्यात्मिक तलते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बेना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम विच अरदास लई लवस, प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम, ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों, प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसदे अगों दुआ करें, तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते ने। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, भरावां का संबंध, भैणां का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े, रोम रोम दे उते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहे है, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहे है, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए? साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख को भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनते हैं। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टुट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल बननी चाहिए है। 2 अखां बंद होवन, उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे, उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे, उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे,
उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाए और मनुख मान नाल कह सके मैं पेखे हो री ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने ऊंचियां तो उच्चा जो महान वेख रहे हैं असी वेखे। भगत कबीर उस तीजे नेत्र नूं भी दो दो नेत्रां नाल तशबीह देंदे ने दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहा हरि तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देता, हरि ही दिखाई देता। दरअसल वो तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है खुशी विच, महान खुशी विच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां, वड्डियां हो जांदियां। जिसनों मन देखना चाहता है और देख के रस मिले, देख के खुशी मिले, अख वड्डी हो जाती है। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे, देख के घृणा पैदा होवे, देख के दुविधा पैदा होवे, अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति दृश्य शक्ति इन्हां दो नेत्रां दे समांदी है, ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां, बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहंदे ने पुरखा तू कुछ मंग, तू कुछ मंग, असी तेरी झोली दे पाईए, तेनू दे के सानू खुशी होवेगी, तू मंग सानू खुशी होवेगी। हैं ऐसे रिश्ते जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है और दुनिया विच हैं ऐसे संबंध जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए इन्हां दा, खो लईए, धन खो लईए, संपदा खो लईए, इज्जत मान मर्यादा खो लईए, मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है, जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया विच हैं ऐसे जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है, दे के प्रसन्नता मिलती है, दे के आनंद मिलता है। इसनों संपदा दे दईए, इसनों धन दे दईए, इसनों मान प्रतिष्ठा दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है, खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है, अजीज है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मन नू चंगा लगता है, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, दे के खुशी मिलती है। अखां वड्डियां हो जांदियां। जिस नाल घृणा है उसको खो के खुशी मिलती है, अख छोटी हो जाती है, अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है, तू मैनू बहुत प्यारा है, तू मैनू बहुत चंगा लगता है। तेरी सेवा, तेरा ज्ञान, तेरी इबादत, तेरी श्रद्धा, तेरी भावना वाकई महान है। तू कुछ मंग, असी तेनू देईए, तू मंगे ये साड़ी खुशी, असी तेनू देईए ये साड़ी प्रसन्नता, ये साड़ा आनंद, तू मंग। भाई साहब भाई नंदलाल मंग करते हैं। एक गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम पर्शियन दे है, फारसी जुबान दे है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां दे संबंध विच भावना यह है, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां विच तेरी ही जबान है, सारी भाषावां विच तेरी ही भाषा है, सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है, जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है, जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए और किधरों नहीं आए। भाषा के संबंध दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं, क्योंकि किधरे मजहब के नां ते भेद खड़ा होंदा है, किधरे जात पात के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, किधरे मुल्क ते प्रांत के नां ते भेद खड़ा हो जाता है।
और किधरे भाषा के नां ते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटांदे ने, फरमान करते ने समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है, हे परिपूर्ण परमात्मा सारिया जबानां दे च तू ही है, जबान चो बोले हुए अखरां दे च तू है, और निकली हुई आवाज धुन ये तू ही है। भाई साहब भाई नंद लाल उन्हों की जो जुबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने मंग करो, मंग करो, असी दे के खुश होवांगे, तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी। तो भाई साहब जी मंग करते ने, कहते ने महान मनुखों की मंग भी महान होती है, तुच्छ मनुखों की मंग भी तुच्छ होती है। जैसे बच्चा खिडौने लिए रोलेगा, खिडौने की मंग करता है, मामूली है, तुच्छ है, सोच शक्ति मामूली है। मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख की मंग बेमैनी है, जिस मनुख की मंग जड़ है, जिस मनुख की मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखों की चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंद लाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बेदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, जे देना है तां ओ अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके, जिहड़ी तैनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुता पे जगाण वास्ते आवाज चाहिए होती है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो शब्द है, रसना अगर उसनू अलापे ते कन उसनू सुनन, तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है। जिसनू सुन रहे हैं, जिस तो मन प्रभावित है, उन्होंने वेखिए। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभे खण का जाओ। वेखण की लालसा पैदा हो गई है, वेखण का चाह पैदा हो गया, वेखण की भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदियां करदियां अंदर दियां शक्तियां जागदियां ने, और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने, और जैसे खुलदियां ने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा, निरंकार। फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, परमात्मा। फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा है। मां दे च प्रभु की झलक मिलती है, पिता दे च प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। ए परिपूर्ण परमात्मा, हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी, मासूम सी, कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। पर जद मैं बुढ़ा बन गया, कमजोर हो गया, लागर हो गया, तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया। किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया। तू पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा। हे अखियो, प्रभु तो बिना और कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहते ने, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन, जेकर दूजा वेख दे जन नानक कड़ विचन। अखां विच इतना प्रेम, हर पासे हरि हरि हरि, पर जेकर दूजा वेख दे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने,
ਇਹ ਅੱਖੀਓ ਇਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਮਾਰੀ ਗਨਕਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੀ, ਫੈਸ਼ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਜਦ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ ਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਤਪਰ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਥਥਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, घोर ਵੱਡੇ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਰਸ ਮਾਣਨਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
रासी ना हो तो कुछ खाण नूं जी नहीं करेगा, और बोल ही ना सकिए तो संबंध नहीं जुड़नगे, संबंध नहीं जुड़नगे, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते ने, मोह के बोलन बोलिए, की बोलिए जित सुन धरे प्यार। ऐसा भी बोलना है, बोलिए। बोलन विच प्यार टपके, बोलन विच मधुरता टपके, बोलन विच दूरदृष्टि टपके, बोलन विच गहराई होवे। जितनी गहराई होवेगी उतने संबंधां विच गहराई हो जाएगी, वो बोल कर देंगे। जितने बोल दूर तक जा सकते ने भाव, जिन्नी बोलां विच दूरी होवेगी उतनी दूर दे संबंध जुड़नगे। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बल्कि इंज कह दईए, अगर मनुख दे कोल बोलना ना होवे, जगत दे सारे संबंध रिश्ते बन नहीं सकणगे। बोल के ही ते संबंध बनते ने और बोल के ही टुटते ने। एक बोल बोले तो ओपरा मनुख भी अपना हो गया, पर एक बोल बोले भरा भी दुश्मन हो गया, मित्रता भी टुट गई है। अगर एक बोल बोल के एक ओपे नूं अपना बनाया जा सकता है, ऐसे भी जगत दे च बोलने बोलिए परमात्मा अपना हो जाता है, ईश्वर अपना हो जाता है। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बोलां दी बड़ी अपनी गल है। कहंदे ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो भी जिहड़ी सब तो पहले क्रिया प्रगट हुई है बोल। बोलना एक कृत है, परमात्मा दा बोल। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, परमात्मा की बोले है। बल्कि साडे देश के ऋषि मुनि और दुनिया के अवतारी पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि सारा संसार उसके बोल तो आया है, उसके वचन तो आया है। जैसे शक्तिशाली मनुख वो बोल रहे है तो हजारां मनुख कम कर रहे हैं, वो बोल रहे है हजारां मनुख सलाम कर रहे हैं, वो बोल रहे है हजारां मनुख चल पे ने। एक बोल हजारां मनुख चल पे, एक बोल हजारां मनुख कम कार दे जुट गए, एक बोल हजारां मनुखां दे हाथ रुक गए, एक बोल हजारां मनुख सलाम पे करते हैं। परमात्मा का एक बोल जिस तो सारा ब्रह्मंड बन गया, सारी कायनात बन गई। गालबन धर्म का प्राचीन इतिहास वध तो वध जो उपलब्ध है वो 5000 साल पुराना है। वेद 5000 साल पुराने ने, इस तो पिछे दे कोई धर्म ग्रंथ मिलते नहीं। वैदिक ऋषि ऐसा कहते ने, परमात्मा तो एक धुन होई कि ओम ओम, जगत बन गया, संसार की सिरजना हो गई। गालबन 2500 साल पहले होए ने स्वामी महावीर जैन धर्म के बानी। उन्हों का फरमान ओंकार ब्रह्मंड की धुनी है और सारा आकार ओंकार तो होया। क्रिश्चियनिटी नूं जन्म देने वाले ईसाईयत के जन्मदाता यसु मसीह, उन्हों का कहना लोगोस नाम की धुनी ब्रह्मंड की धुनी है। खुदा तो यह धुन होई, जगत बिरजना हो गई। इसे तरह का इस्लामी जगत दे इस्लाम दे बानी महान वकत दे पैगंबरी पुरुष और समाज सुधारक मुहम्मद साहब दे कंठ तो बोल निकलिया, कुन कुन, जगत की सिरजना हो गई, संसार बन गया। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे
एक कवाओ तो, एक बोल तो। फिर सिर्फ दरिया चले ही नहीं, सिर्फ एक बोल तो उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज ऐसा कहने, उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपपत होवे। ये उत्पत्ति शब्द तो हो रही है, परले भी शब्द तो हो रही है, ये पसारा शब्द तो हो रहा है, पर नास भी शब्द तो हो रहा है। जगत विच आखिर ये दो ही क्रिया ते बड़ियां महान चल रही ने, बनना मिटना, बनना मिटना, जमना मरना। हर आकार जन्म लेंदा है, हर आकार मिट जाता है। दृश्य अदृश्य सूक्ष्म अस्थूल जड़ चेतन जन्म लेंदे ने, मरण हो जाता है, उत्पत होंदे ने, खत्म हो जाते ने, आउंदे ने, जाउंदे ने। ये आवना जावना महाराज कह रहे ने इको ही द्वार तो हो रहा है। जैसे किसी मकान का मुखी द्वार है और उस तो मैं बाहर होया तो मैं प्रश्न करा, मेरा ऐसा सवाल, इस मकान के अंदर किस तरह प्रवेश करा, तो सियाणा मनुख मैनू यही आख सकता है, जिस तरह जिस द्वार दे राही तू बाहर आया है, इसे राही अंदर चला जा। जैसे किसी महल का मुख द्वार एक है और आवना जावना उसे एक द्वार तो हो रहा है। शब्द तो ही उत्पत्ति हो रही है, शब्द तो ही परले हो रही है, शब्द ही ऐसा द्वार है, संसार का आवना जावना हो रहा है। उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपपत होवे, शब्द द्वार है। सिख धर्म विच शब्द गुरु मान लिया गया। द्वार जो होया, द्वार है घर विच प्रवेश का एक जरिया। दीवार ही दीवार होवे, द्वार होवे ही ना, तो गृह विच प्रवेश किस तरह करांगे? जिस दा द्वार ही नहीं, उते कब्र होवेगी, घर नहीं होवेगा। उते मड़ी होवेगी, घर नहीं होवेगा। द्वार करके वो घर कहलाता है, क्योंकि उहदे च आमना जावना है। अंदर बैठे हुए बाहर नहीं आ सकते, और बाहर गया होया अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये तो कब्र बन गया। ये कोई ग्रह थोड़ी है। घर नू घर बनांदा है द्वार, द्वार करके घर दी महिमा। और कहते ने द्वार तो ही घर की अजमत का पता चलता है। इस वास्ते वड्डे घरां दे दरवाजे वड्डे, महान घरां दे द्वार वड्डे। प्राचीन काल तो राजे महाराजे नवाब बादशाह आलम फाजल धनाट अपने दरवाजियां नूं, मुख द्वार नूं इतना शिंगारदे सन, इतना सजांदे सन, लोकी घर का अंदाजा द्वार तो लांदे सन। दर तो घर का पता चलता सी, दरवाजे तो घर का पता चलता सी। अज भी असी अपने देश विच राजस्थान दीयां हवेलियां देख सकते हैं, महल देख सकते हैं। इतने सुंदर दरवाजे, इतने महान दरवाजे। ये दर घर की शोभा पर प्रगट कर देना। ये दरवाजे दसदे पे ने घर कितना महान होवेगा। जिसका दर इतना महान है, उसका घर कितना महान होगा। जिसका दर इतना खूबसूरत है, उसका घर कितना खूबसूरत होगा। जिसका दर इतना वड्डा है, उसका घर कितना वड्डा होगा। आम कहावत है, हाथियां वाना नाल दोस्ती पानी ते दरवाजे छोटे रखने। नहीं, वड्डे आकार, वड्डियां वस्तुआं वड्डे दरवाजियां दे राहीं आ सकदियां ने, जा सकदियां ने। सिख जगत विच गुरु नूं द्वार आख्या जाता है। दरवाजा, गुरुद्वारा। गुरु द्वार है, दरवाजा है। अगर गुरु द्वार है तो परमात्मा घर है। परमात्मा घर है बहुत बड़ा, गुरु द्वार है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और भगत कबीर ऐसा कहते हैं, ये दरवाजा कदी बंद नहीं होता, किसी लिए भी बंद नहीं होता। जह दर आवत जात हो,
हटके नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए, जो दर ऐसा होए। जिस दर ते किसी ਨੂੰ भी रोक नहीं आण जाण दी। जैसे मैं नास्तिक बना, मैं ईश्वर ਨੂੰ इनकार करदा, मैनू कौन रोकेगा? कोई कानून नहीं, कोई समाजिक नियमावली नहीं भी तू नास्तिक क्यों है, तेनों सजा दी जाएगी। मैं नास्तिक हो सकदा, मैं इनकार कर सकदा, मैं कह सकदा मैं इस दरवाजे दे प्रवेश नहीं करना, भावें खुला है तो खुला। कोई नास्तिक यह कहता है मैं इस दरवाजे दे प्रवेश नहीं करना, कोई भगत ते संत कहता मैं इस घर तो हुण बाहर निकलना ही नहीं, अंदर ही रहना, प्रभु दे विच रहना है, परमात्मा दे जो है रहना है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। जिस दिन दा प्रभु मेरा महरम बने, मेरा अपना बने, हुण मेनू समझ आ गई है उस दे महल दा जिहड़ा द्वार है उस ते अटक नहीं है, किसी नू रोकिया नहीं जाता, आवना जावना खुला है। जै दर आवत जात हो, हटके नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए, जो दर ऐसा होए। जैसे जैसे दरवाजा वड्डा होवेगा, महल वड्डा होवेगा, वो दरवाजा बहुता बंद होवेगा, किसे किसे वक्त खुलेगा और किसे किसे लिए खुलेगा, हर एक लिए खुला नहीं है और हर वक्त भी खुला नहीं है, क्योंकि महल बहुत वड्डा, दरवाजा बड़ा महान। जितना वड्डा पहरा, जितना वड्डा घर, और उतना ही ज्यादा दर बंद। वो दर खुलदा है किसे किसे वक्त, वो दर खुलदा है किसे किसे लिए, हर वक्त खुला नहीं है और हर एक लिए खुला नहीं है। भगत कबीर कहते ने परमात्मा दा दर हर वक्त खुला है, कभी बंद होंदा ही नहीं, और परमात्मा दा दर हर एक लिए खुला है, ये नहीं किसी लिए बंद ते किसी लिए खुला, हर वक्त खुला है और हर एक लिए खुला है। जै दर आवत जात हो, हटके नाही कोय, सो दर कैसा छोड़िए, जो दर ऐसा होए। ऐसा एक बोल है, तू प्रवेश कर सकता है प्रभु दे अंदर, और ऐसा एक बोल है तू दूर जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। मिथ्या बोल, कौड़ा बोल, गाल कड, कुरख्त बोल, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। मिठा बोल जगत नाल, तू प्रभु दे दर दे नेड़े आ गया, और ऐसा बोल जो प्रभु नू चंगा लगे, तू दर दे प्रवेश कर गया। बोलना ही प्रवेश है, बोलना ही निकास है। ये एंट्रेंस और एग्जिट एक कोई है। जिस द्वार दे राही बाहर जाईदा है, उसे राही अंदर आईदा है, जिस राही अंदर आईदा है उस राही बाहर जाईदा है। बोल ही दूर ले जाते ने, बोल ही नेड़े ले आते हैं, बोल जोड़ देंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने। टुट गई प्रीत बुर बोल, बुरा बोल के प्रीत टूट गई, मिठा बोल के प्रीत जुड़ गई, टूटे संबंध जुड़ गए। बोलन दी बड़ी मान्यता। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, परमात्मा दे बोल तो सारा जगत आया है, और जगत दे च उसदा बोल गूंज रहा है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, अंश मौजूद है। मां दी अंश भी मौजूद है, पिता दी अंश भी मौजूद है, जिसनों गुरबाणी इंज कहती है, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी खून, पानी मैला माटी गोरी, गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। इस तरह मैले पानी नाल, लाल मिट्टी नाल इस शरीर का चोला बनया, ये मकान बनया। इस शरीर दे
कुछ मां का योगदान है, कुछ पिता का। मां बाप के अंश शरीर दे च मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो संसार दे शब्द मौजूद है, क्योंकि आया जो संसार तो है, और उस शब्द हर वक्त गूंज रहा है। जैसे शरीर हर वक्त मां है, शरीर दे हर वक्त पिता है। पिता दी अंश नूं असीं अपने शरीर दे चों कढ नहीं सकते, माता दी अंश नूं असीं अपनी काया दे चों कढ नहीं सकते, ब्रह्मंड दे चों प्रभु दे बोल नूं असीं कढ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मंड आया ही बोल तो है, सारा आकार आया ही बोलां तो है, तो उन्हां बोलां नूं किस तरह कढिया जाएगा। तो वैदिक ऋषि कहते ने ओ बोल सी ओम। स्वामी महावीर कहते ने ओ बोल सी ओंकार। ईसा कहते ने ओ बोल सी लोगोस। महान पैगंबरी पुरुष मोहम्मद साहब कहते ने बोल सी कुन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बोल सी ओंकार। ये सारे अवतारी पुरुषों ने वख-वख शब्द की गल क्यों की है, वख-वख आवाज की गल क्यों की है। इसके उत्ते मैं एक उदाहरण देना हूं। बारिश हो रही है मूसलाधार, वेड़े दे च बाहर थाल पिया है, थाली पई है, लोटा पिया है, बाल्टी पई है, गिलास पिया है, सारियां दे च बरखा का पानी प्रवेश कर रहा है। थाल दे च, बाल्टी दे च, गिलास दे च, लोटे दे च। गिलास भी भर गया, लोटा भी भर गया, थाल भी भर गया, बाल्टी भी भर गई, घड़ा भी भर गया। बरसात दे पानी ने बाल्टी दे च कुछ होर आकार बनाया है, घड़े दे च कुछ होर आकार बनाया है, गिलास दे च उसने कुछ होर आकार बनाया है, थाली दे च कुछ होर बनाया है। भांडियां करके पानी का आकार अलग अलग हो गया। पानी तो वही है, जो घड़े दे च पानी है वही बाल्टी दे च है, जो बाल्टी दे च है वही गिलास दे च है, और जो गिलास दे च है वही लोटे दे च है। बर्तनों का आकार अलग अलग होने करके पानी का आकार अलग अलग बन गया। हिरदा हर एक दा अलग अलग है, अकल सब दी अलग अलग है, समझ सब दी अलग अलग है, संस्कार सारियां दे अलग अलग ने, ते करीबन करीबन मादरी जुबान भाषा भी सब दी अलग अलग है। जैसे कि मोहम्मद साहब बोले अरबी दे, ईसा बोले हिब्रू दे, वैदिक ऋषि बोले संस्कृत दे, और महावीर बोले पाली दे, गुरु नानक बोले प्राकृत दे। भाषा भी अलग अलग है, हिरदे की बनतर भी अलग अलग है, हर एक दी जुबान भी अलग अलग है। भांडियां दे आकार अलग अलग होने करके किधरे ओम बन गया, किधरे ओंकार बन गया, किधरे लोगोस बन गया, किधरे कुन बन गया, किधरे राम बन गया, किधरे होर अनेका तरह के नाम बन गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने वो मूल शब्द है ओंकार। इस वास्ते गुरु नानक की रचना तो जो पहला शब्द निकले है ओंकार। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो पहला शब्द है एक ओंकार, वही एक धुन जो परमात्मा तो प्रगट हुई, और उसे धुन तो सारा जगत बने। इसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। अनादि कथनी केड़ी है? पहले तो भी पहला बोल केड़ा है? ओंकार। इसे तो ही जगत होया, इसे तो ही संसार होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ओंकार आद कथनी अनाद कहते ओंकार आद मिठे ताए न माना। जिन्हों लिख दिता जाता है मिटा दिता जाता है, ओंकार ये नहीं। ओंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है, उसे तो सारा जगत होया। कबीर दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, गुरु नानक दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार, स्वामी महावीर दे हृदय ने जो पकड़े है ओंकार।
और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते ऐलानिया कहते ने, ओंकार आद कथने अनाद खल खंड ख्याल गुरभर आकार। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरा सब तो पहले दा बोल जो ब्रह्मंड दी धुनी पहली आवाज की ओंकार, इसे तो जगत होया। एक बोल इतना शक्तिशाली, उसे तो धुंध हो गई। यही धुंध समा पाके पानी बन गई, यही पानी ठोस जीवन धारण कर गया, और यही ठोस मिट्टी पत्थर विकास करदे करदे बनस्पति की शक्ल अख्तियार कर गया। बनस्पति चलदी चलदी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन गई, और पशु पक्षी अनंत काल तक चलते रहे, विकसित होंदे रहे, मनुख बन गए। ते मनुख भी कदी अपना पूर्ण विकास कर लेंदा है, परमात्मा का रूप हो जाता है, देवता हो जाता है, संत हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। और लोग कहते हैं मनुख नहीं है, ये तो हुण परमात्मा है, ये तो हुण ईश्वर है। शब्द तो सारा आकार आया, और सब तो चेतन आकार है मनुख। शब्द दे राही उस परमात्मा दे प्रवेश करेगा, और जिहड़े प्रवेश कर जाते हैं वो कह देंदे ने असी हुण उसे दा ही रूप हाँ। जैसे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बोल, गुर कृपा जय नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिस तरह सरिता सागर दे लीन होके सागर हो गई, असी गोबिंद दे लीन होके गोबिंद हो गए। भगत कबीर भी ऐसा कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई से पछानी। हुण कबीर ही राम हो गए। राम दा जो द्वार सी शब्द, उहदे च प्रवेश करके भगत कबीर कहते असी राम हो गए, असी राम दा रूप हो गए। तो जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, शब्द तो ये ब्रह्मंड आया है। अगर शब्द तो ब्रह्मंड आया है तो शब्द दे राही वापस जाएगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मोह के बोलन बोलीए रसना बड़ी महान है। एक कुछ ऐसा बोले प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है, उस अनादि परमात्मा दे प्रवेश मिल जाता है। पर ये बोल दूर भी ले जाएंगे। मनुख एक बोल ऐसा बोल देता है, मां तो दूर हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। एक बोल ऐसा बोल देता है, पत्नी ने बोले कि पति ने बोले, तलाक तक नौबत चली गई है। सियाणे कहते ने, लड़ाई झगड़ियां दे बेशतर कारण, नवे सदी कारण ये रसना है, ये जमान है। चाहे परिवारिक झगड़े ने, चाहे मुल्की झगड़े ने, चाहे कौमी झगड़े ने, झगड़ियां दे नवे सदी जो आधारशिला है वो जबान रखती है। बोलना तो होंदा है। एक बोल ही बोलिया द्रौपदी ने महाभारत दा युग, ये अंधे दा अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा, दुर्योधन उस अंधे पिता दा पुत्र, और द्रौपदी दी जबान तो बोल निकलता है, ये अंधे दा अंधा है। इस एक बोल ने इतना बड़ा महाभारत करा दिता। एक बोल ने, एक शब्द ने। कई दफा ग्रह कलेश नूं लईए, कई दफा कौमी टकराओ या मुल्की टकरावां नूं भी लईए, ठीक है, अनेकों तरह के स्वार्थ होणगे, लेकिन 90% टकराव का कारण तो बोल ही है। मुदतां दी बनी हुई मित्रता दुश्मनी दे बदल गई, दोस्ती दुश्मनी दे बदल गई, पति पत्नी दे संबंध तलाक तक जा पहुंचे। एक बोल संसारिक रिश्तियां नूं धर्म भरम कर देंदा है, एक बोल मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर ले जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने, की बोलीए मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार की बोलीए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, अलल सुबह ब्रह्म मुहूर्त विच उठ के तू अपनी जबान दे नाल सिर्फ परमात्मा दे नाम दा ही आलाप कर, बाकी गल छोड़, सिर्फ उसदे नाम दा बोल ही बोल। ये नाम तेनू प्रभु दे ग्रह दे प्रवेश करा देगा और तेनू प्रभु स्वरूप बना देगा। भगत कबीर कहने, बाबा बोलना क्या कहिए,
जैसे राम नाम रव रहीए, बोलदियां मनुख राम दा रूप हो गया, बोलदियां मनुख निरंकार हो गया। लेकिन बोलदियां मनुख विकार दा रूप भी हो सकता है। इस वास्ते बाणी कहती है, बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे विचारा। बोल के ही निरंकार प्रगट होता है, बोल के ही विकार प्रगट होता है। रसना ऐसा द्वार है जिस तो आवना भी हो रहा है, जावना भी हो रहा है। अगर ये मिठे बोल बोले तो रसना अमृतमयी हो जाती है, क्योंकि रसना ते परमात्मा आ जाता है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जिहदी जबान ते परमात्मा बैठ गया वो बोल परमात्मा मई है। वो जितना बोलते ने, जेता बोलन तेता ज्ञान, वो जितना ही बोलते ने भगवान ही प्रगट होता है, प्रभु प्रगट होता है। रसना की उस दिन महानता ते सफलता समझ लो जिस दिन रसना परमात्मा का रूप हो गई और रसना महारस माणन लग पई। यही रसना की प्राप्ति का मुद्दा है, यही लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ही रसना की सफलता है। सतगुर सारियां दी झोली च ये सफलता पावे।